बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर ये महसूस किया है कि मैं वो इंसान नहीं जो बन सकता था? मैं इस वक्त वो नहीं हूँ जो बन सकता था या हो सकता था। हर इंसान के अंदर एक खामोश जंग जारी है। एक आवाज़ कहती है कि तुम बहुत देर कर चुके हो, तुम दूसरों से पीछे हो, शायद तुम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ वेस्ट हो चुकी है। लेकिन एक और आवाज़ है जो कहती है, ज़रा गौर करो, तुम्हारे अंदर एक अजीम इंसान छुपा हुआ है। उस छुपे हुए बातिन को ज़ाहिर करो, उसको छुपे हुए इंसान को बातिन से ज़ाहिर में लाओ। आज हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए और उसके मुताबिक प्रैक्टिकल क्या है, हमें किन चीज़ों पे फोकस रखना है, हमें अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपने सोशल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। देखिए ना, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं कि आप दुनिया घूम फिर लें, अमेरिका या यूरोप का वीज़ा हासिल कर लें, इंसान का चांद पर चले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी लगती है। तो इंसान का चांद पर चले जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? ज़िंदगी की सबसे बड़ी डिस्कवरी की, और वो ये है कि इंसान अपने आप को पहचान सकता है और बदल सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी के मसाइल बाहर हैं और बाहर ही सॉल्व होंगे, मसलन हालात, लोग या लोगों के बिहेवियर, किस्मत, वसाइल की कमी। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की सबसे बड़ी जो कैद है अपनी सोच है। जिन लोगों के नसीब में बड़ी जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी लाइफ में एक फेज ऐसा जरूर आता है कि उन्हें तन्हा कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। आपने कभी देखा है कि तितली किस तरह से बनती है? तितली बनने का अमल या प्रोसेस आपने कभी देखा है? जाहिर सी बात है लाइव नहीं भी देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी, या अगर आपने कभी पढ़ा भी होगा। और हमें स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट में, जोलॉजी के सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ाया भी जाता है, तितली के बनने का अमल। तितली के बनने के अमल को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला क्या होता है? एग या अंडा। दूसरा लार्वा, सुंडी या कीड़ा भी कहते हैं उसे। तीसरा प्यूपा होता है, और फिर बिल आखिर चौथा मुकम्मल तितली, एडल्ट बटरफ्लाई। पहला मरहला क्या होता है? मादा तितली पत्तों पर अंडे देती है, उन अंडों में से चंद दिनों बाद लार्वा निकलते हैं या सुंडी, इसको कैटरपिलर भी कहते हैं। ये तितली का दूसरा स्टेज है, दूसरा मरहला है। जब अंडे से निकल आता है तो फिर उसका बुनियादी काम क्या होता है? इसका बुनियादी काम होता है सिर्फ पत्ते खाना और अपने जिस्म को बढ़ाना। तीसरा स्टेज प्यूपा, लार्वा जो है वो अपने गिर्द एक सख्त खोल बना लेता है, इसे क्या कहते हैं? क्रिसलिस कहते हैं उसे। उस खोल के अंदर तितली का जिस्म मुकम्मल तौर पर फॉर्म होता है, बनता है, तश्कील पाता है। अब ये जो आइसोलेशन है, हमने थोड़ी देर पहले भी आइसोलेशन की बात की, तन्हाई की बात की, अकेला हो जाने की बात की। तो ये जो तितली के बनने का प्रोसेस है, इसमें भी एक मरहला क्या आ रहा है, एक स्टेज क्या आ रहा है? आइसोलेशन का। ये आइसोलेशन या तन्हाई का दौर है, जब वो एक खोल बना लेता है, और वो खोल क्या है? क्रिसलिस। जब तितली मुकम्मल तैयार हो जाती है तो खोल फट जाता है। अब तितली की कोई चोंच नहीं होती, परिंदों की तरह से उसने अंडे को अंदर से तोड़ा, ये खोल ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद कुदरती तौर पे फट जाता है। तितली जो बन चुकी होती है उसके पर इब्तिदाई तौर पे गीले होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ड्राई होने के बाद ये उड़ने के काबिल हो जाती है। और जब उड़ने के काबिल हो जाती है तो एक नाजुक तितली या एक नाजुक तितली के नाजुक पर बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का मयार हमारी सोच के मयार पर डिपेंड करता है। इंसान का माइंडसेट, या इंसानों में 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब ये है कि इंसान ये समझता है कि अक्ल, सलाहियत और टैलेंट पैदाइशी होते हैं, और होते भी हैं, मगर फिक्स माइंडसेट जो होता है वो क्या सोचता है? वो ये समझता है, वो ये सोचता है कि ये जो अक्ल है, सलाहियत है, जो टैलेंट है, इन्हें ज्यादा या तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसा इंसान आमतौर पर सोचता है कि मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ,
مجھے یہ کام نہیں آتا اور شاید کبھی نہیں آئے گا. وہ سوچتا ہے کچھ لوگ پیدائشی طور پر کامیاب ہوتے ہیں, اگر میں ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قابل ہوں ہی نہیں. یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کو مستقل اور انچینجیبل سمجھتے ہیں, اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے میں یا میرا ذہن یا میری پرسنالٹی اس قابل نہیں ہے, یا میں نہیں سمجھ سکتا, یا میں مزید جو ہے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا, اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکتا, میرے نصیب میں نہیں ہے. بہرحال بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ عقل, مہارت, صلاحیت یہ مسلسل محنت, سیکھنے, صبر اور کوشش سے بڑھ سکتے ہیں. میں ابھی نہیں جانتا لیکن سیکھ سکتا ہوں. غلطیاں میری استاد ہیں. میں محنت سے میری صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے اور زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, آج سے کچھ سال پہلے تک اے آئی نہیں تھا. اب آج بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے آس پاس, اور ہم خود بھی شاید خود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سیکھنا اتنا آسان نہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں, ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں جہاں سے ہم سیکھیں. اور پھر انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ پہ ہمارا یہ بن چکا ہوتا ہے کہ یہ سب سیکھ کے کرنا کیا ہے, ہمیں تو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. مگر جب تک آخرت سے پہلے کا پروسیس ہے اس میں زندگی بھی تو گزارنی ہے نا. تو جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ سیکھنے سے نہ ڈرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ محنت سے میری صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ سوچتا ہے کہ ناکامی اینڈ نہیں بلکہ ناکامی سیکھنے کا موقع ہے. ان شارٹ, فکس مائنڈ سیٹ کہتا ہے میں ایسا ہی ہوں. گروتھ مائنڈ سیٹ کہتا ہے میں بہتر بن سکتا ہوں, میں اپڈیٹ ہو سکتا ہوں, میں گرو کر سکتا ہوں. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب اپنی پرسنالٹی, اپنی لائف کو گرو کر سکتا ہوں. نیورو پلاسٹیسٹی کے مطابق ہمارا دماغ فکس نہیں ہے, اس کو بدلا جا سکتا ہے. کیسے؟ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتا ہوں, یا آپ اسے روڈ میپ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا, آپ اس کو سنیں بھی, مگر اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو اپلائی بھی کریں. مگر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چینج اچانک نہیں آتا, یہ مستقل کوشش سے آتا ہے. سیلف ٹرانسفارمیشن صرف کتابیں پڑھنے یا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے سے نہیں آتی. حقیقی تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان روزانہ کچھ ایسی ایکسرسائزز کرے جو اس کی تھاٹس, ایموشنز, ہیبٹس اور پرسنالٹی کو بدل دیں. اب کرنا کیا ہے, میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر رہا ہوں.